लोकाभिरामं रणरंगधीरम राजीव नेत्रम रघुवंशनाथम कारुण्यरूपम करुणाकरंतम श्रीरामचंद्रम शरणं प्रपद्ये। मनोजवम मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सियावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। सत्संग महिमा जो है, भक्ति और सत्संग, क्योंकि सत्संग के माध्यम ही से भक्ति प्राप्त होती है। रामचरितमानस के अंदर गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक बात बहुत अच्छी कही है कि जब शबरी के आश्रम भगवान पधारे हैं तो शबरी जी ने भगवान राम जी के चरण धोकर उनकी पूजा वंदना की, पूजा अर्चना की, मगर फिर भी उन्हें ये बात एक थोड़ी सी ऐसी दुखद लगी कि हे प्रभु, हे भगवान, मैं एक भीलनी हूं, आपकी सेवा करने के लिए मुझे कोई मंत्र उपचार नहीं आते हैं। यदि आज मुझे मंत्र कुछ भी आते तो मैं मंत्र बोल करके, मंत्र पढ़ करके आपकी पूजा करती। मुझे तो मेरे गुरु ने मुझे ये कहा कि हे शबरी, मैंने यहां इतना तप किया है और मुझे अपने तप बल पर पूरा विश्वास है, तो बेटी मेरा आयुष्य जो है पूर्ण हुआ है। आयुष्य पूर्ण हुआ है, इसलिए अब मुझे तो विदा होना है, किंतु मैं तुझे ये कह रहा हूं कि तू यहां पर ही रहना, प्रतीक्षा करना और राम नाम का सुमिरन करना। मुझे विश्वास है अपने तप पर कि भगवान राम यहां पर आएंगे और तुझे उनका दर्शन होगा। संतों के माध्यम से जो मैंने सुना है कि कई बार ऐसा प्रश्न होता है कि शबरी है कौन। शबरी के लिए ये जो प्रश्न है, तो एक बात आपसे ये कह दें कि शबरी एक भील वन के राजा, भील उनकी राजा का जो नाम शबर, उसी शबर राजा की वो पुत्री है, इसीलिए शबरी कहते हैं। जैसे हम जनक महाराज को याद करके जनक सुता कहते हैं, वैसे ये भी शबरी। तो शबरी के लिए भगवान राम जी ने कहा कि शबरी, तुम्हें मंत्र नहीं आते हैं, किंतु हम तो वशिष्ठ बाबू जी के वहां पर पढ़े हुए हैं, सो हमने वो ज्ञान प्राप्त किया है, वो मंत्र भी हम पढ़ सकते हैं। तो आज तुम्हें कुछ भी बोलना नहीं है, आज हम तुम्हें कुछ सुनाते हैं, क्योंकि तुम्हारी भक्ति से मैं बहुत ही द्रवित हुआ हूं, तुम्हारी भक्ति से मैं द्रवित हुआ, इसलिए आज मैं तुम्हें भक्ति के बारे में सुनाऊं। क्योंकि भगवान राम जी ने जो कहा वो रामचरितमानस में पहले भी एक बार बात आ गई। भगवान शंकर जब गए थे कुंभज ऋषि के पास और वहां पर उन्होंने भक्ति का दान किया था कुंभज ऋषि को। कही भक्ति मतलब कि उन्होंने जो भक्ति का दान किया था
भगवान शंकर ने भक्ति का दान प्रदान किया और फिर वहां से निकले। तो भक्ति क्या है? शबरी ने कहा कि प्रभु मैं तो बस मेरे गुरु के कहने पर, उन्हीं के विश्वास से, और ये सही बात है जो कहा गया है, गुरु के बचन प्रतीति न जेहि। गुरु के मूल में जिसको विश्वास नहीं है तो सपने उसुगमन सुख सिद्धि ते ही, गुरु के बचन प्रतीति न जेहि। गुरु के विश्वास से मैं बैठी हूं और गुरु का विश्वास तो करना ही पड़ता है। यदि बहुसागर से पार होना है और यदि भगवान की प्राप्ति करनी है तो गुरु के अलावा और ये प्राप्ति नहीं हो सकती। खुद यदि राम नाम पढ़ने बैठ जाए, कोई नाम सुमिरन करने को बैठ जाए तो तप का फल मिलता है, किंतु जब तक गुरु न हो तब तक स्वयं परमात्मा का दर्शन होना बहुत ही कठिन है। गुरु की जरूरत तो कहीं भी पहले पड़ेगी, और गुरु प्रसन्न होता है तो हमें यह रास्ता दिखा सकता है कि भक्ति ऐसे प्रसन्न, क्योंकि गुरु हर हमेश अपने शिष्य के लिए यही सोचता रहता है कि मेरा शिष्य अब इस मार्ग पर इस सीढ़ी तक आ गया, उससे आगे की सीढ़ी तक कैसे जाएं, उसको परमात्मा का दर्शन कैसे हो। सो राम जी ने कहा कि शबरी आओ, मैं तुम्हें भक्ति के विषय में कुछ कहूं। उसी वक्त भगवान राम जी शबरी को 9 प्रकार की भक्ति जो है वहां पर कहते हैं, पंपा सरोवर मतंग ऋषि के आश्रम में। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। प्रथम भक्ति है सत्संग, संत का जो संग है। प्रथम भक्ति, अगर यदि हमारे पास हमें किसी संत के संग में बैठना उठना है, उसका कहना यदि हम मानते हैं कि ये धर्म से चलो, इतना करो, इस तरह से देखो, सुबह में तुम जागो तो पहले जागकर स्नान ध्यान करके भगवान से कुछ प्रार्थना करो, फिर कुछ समय मिले संसार के काम से तो फिर गुरु जी को याद करके उसके पास जाओ, सत्संग में बैठो। ये संग हमारे पास है तो समझना कि एक भक्ति हमारे पास है। ये प्रथम भक्ति है। दूसरी रति मम कथा प्रसंग, दूसरी भक्ति ईश्वर की कथाओं में प्रेम हो। अगर प्रेम है तो समझो कि दूसरी भक्ति भी है अपने पास। ये 9 प्रकार की भक्ति कोई भी कर सकता है। 9 प्रकार की भक्ति जिसमें कोई भी आपको और योगदान नहीं करना है, बस कोई पैसा नहीं देना है, कोई कुछ भी ऐसे कोई व्यवसाय का कोई एक काम नहीं है, बिल्कुल मुक्त में मिल सकती है। लेकिन अगर भक्ति करने की इच्छा हो तो, बाकी जिसको छूट जाना है कि नहीं हम तो संसारी है, हमसे क्या हो सकता है, तो उन्हीं से तो कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी इच्छा ही नहीं। तो ये कहा कि प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, और तीसरी भक्ति गुरु की सेवा करना अभिमान छोड़कर, अपना मान त्याग कर। तीसरी भक्ति गुरु की सेवा। चौथी भक्ति अभिमान छोड़ करके, और 5वीं भक्ति है मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन स्वभेद प्रकाशा। 5वीं भक्ति है कि मेरे मंत्रों में विश्वास करे, विश्वास के साथ मंत्र का जाप करे, और मंत्र भी वैदिक होना चाहिए, कोई किसी का बनाया हुआ ऐसा नहीं, वेद का मंत्र होना चाहिए, वेद मान्य मंत्र होना चाहिए। वैदिक मंत्र हो तो उसका परिणाम मिलता है। वैदिक मंत्र, आजकल तो लोग अपने अपने खुद के मंत्र बना करके
अपने चेला लोग को देते कि ले बेटा चल बैठ जा, कर ले माला कर ले। ऐसे मंत्रों से शायद बैठने का पुरुषार्थ भी मिलता होगा या नहीं, क्या कह सकता हूं मैं। लेकिन वैदिक मंत्र से आप जो चाहते हो वही मिल सकता है, उसे वैदिक मंत्र कहते हैं। फिर वो पंचाक्षर मंत्र हो चाहे 12 अक्षर मंत्र हो, पर मंत्र वैदिक होना चाहिए। वैदिक मंत्र हो तो उसका परिणाम मिलता है। और छठी भक्ति, हे शबरी मेरी छठी भक्ति। छठदम शील बिरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सजन धर्मा। छठदम शील बिरति बहु कर्मा, छठे प्रकार की भक्ति है छठदम शील बिरति बहु कर्मा। अपन जो भी काम करते हैं उसी सभी काम अपने व्यवसाय से, व्यवहारों में रहकर, शीलता से, उसी व्यवहार से हम थोड़ा समय निकाल करके छठतम शील बिरति बहुकर्मा, बहुत कर्मों के साथ भी हम व्यवहार में रहते हैं, संसार में रहते हैं, हमारे भी कुछ बहुत काम होते हैं, किंतु ये सब काम को निपटाने के बाद भी उनमें से कुछ समय निकाल करके भगवान को याद किया जाए। ये छठे प्रकार की भक्ति है। और हां शबरी, सातम सम मोहिमय जग देखा, मोते संत अधिक करी लेखा। सातव सम मोहिमय जग देखा, सातवें प्रकार की भक्ति है मेरे से भी मेरे संत महात्माओं को अधिक माना जाए। मोते संत अधिक करी लेखा, मेरे संत महात्माओं को अति प्रिय माने, वह सातवीं भक्ति है। और आठवीं भक्ति, आठव जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखई पर दोषा। आठव जथा लाभ संतोषा, आठवें प्रकार की भक्ति है कि भगवान ने जो भी दिया, भले पूरा साल भर जितना भी काम किया, कुछ कमाया कुछ गवाया, कुछ फायदा हुआ कुछ नुकसान हुआ, जो भी ईश्वर ने दिया, जितना भी दिया, चाहे बराबर दिया हो, चाहे ज्यादा दिया हो, चाहे थोड़ा कम दिया हो, किंतु भगवान के सामने एक साल में एक बार भगवान के सामने बैठकर हाथ जोड़कर कहना पड़ता है कि प्रभु तूने जितना भी दिया मुझे उसमें संतोष है। वह आठवें प्रकार की भक्ति है कि तूने जो दिया उसमें मुझे संतोष है। आठव जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखई पर दोषा। और हां, नवम सरल सब सन छल हीना, नौवें प्रकार की भक्ति के सबके साथ एक बराबर रहो, सबके साथ छल नहीं, कपट नहीं, उसको छोड़कर। नवम सरल सब सन छल हीना, तो ये 9 प्रकार की जो भक्ति है, दीन बन करके भगवान के पास, क्योंकि अहंकार जो है वो हमें दीन बनने नहीं देता। भक्ति हमको प्राप्त करनी है, ईश्वर को देखना है, ईश्वर को प्राप्त करना है, किंतु ईश्वर को प्राप्त करने के लिए गुरु हमें जो भी बात कहते हैं, और गुरु कोई शरीर को नहीं माना जा सकता है, ऐसे गुरु के हृदय से जो शब्द निकलते हैं उसी को मानना जरूरी है। हनुमान जी महाराज ने सुंदरकांड में कहा मां सीता जी से, रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा। भगवान राम जी का
नाम उनकी कथा सुनाई हनुमान जी महाराज ने, सुनते ही सीता जी बहुत ही हर्षित हो गई कि अरे इस लंका के अंदर, अशोक वाटिका के अंदर यहां राम कथा कौन कर सकता है, कौन, क्योंकि सब कोई वैरी है। भगवान राम जी का नाम तो सुनते ही, अरे उन सब की छोड़ो ना, रावण तो उसको श्री लगाने से भी मना करता है। कोई अगर श्री राम कहे बोले उसको श्री मत कहो, वह दुश्मनी। फिर भी सीता जी ने जब सुनी कथा, हनुमान जी ने इतनी प्यारी कथा सुनाई, तो सीता मैया ने कहा कि इतनी अच्छी कथा कहने वाला तू है कौन, मेरे सामने प्रकट क्यों नहीं होता। जब प्रकट हुए हनुमान जी महाराज तो मां सीता जी ने मुख फेर लिया। हनुमान जी महाराज को पहले कहा कि तू सामने क्यों नहीं आ रहा। जब हनुमान जी महाराज सामने पधारे तो मां ने मुख फेर लिया, किंतु हनुमान जी महाराज को जरा सा भी उसका दुख नहीं हुआ। बोले बहुत अच्छा किया मां, तूने मुंह फेर लिया, बहुत अच्छा किया, क्योंकि इस कथाकार की कथा सुनने जैसी है, उसका मुंह देखने जैसा नहीं है। वक्ता को पकड़ो ये गलत है, वक्तव्य को पकड़ना सही है, वक्तव्य को पकड़ो। इसलिए सुंदरकांड में हनुमान जी महाराज ने भी बहुत अच्छा बोल दिया कि ये शरीर से जो भी निकलता है अंदर से, शरीर को गुरु मानकर वहीं पर मत रुक जाओ। गुरु के अंदर से जो निकलता है उस वक्तव्य को पकड़कर उन्हीं के राह से चलकर भक्ति को प्राप्त करने की कोशिश करें तो भगवान कृपा करेंगे, संत कृपा हो जाएगी और शिव भी कृपा करेंगे। संत और शिव ये दोनों भक्ति देने वाले वो अस्तित्व है। तो जब भी समय मिले अपने गुरु के चरणों में प्रणाम करके ये शबरी के इस प्रसंग को याद करके 9 प्रकार की भक्ति जो है, छल कपट से दूर होकर के, अहंकार से दूर होकर के, तो ऐसे करके आप इस रामचरितमानस की एक कथा है, इनको याद करके भगवान की ओर जो भी प्रसन्नता पाए वो प्रसन्नता लें। सबको जय सिया राम, जय सीताराम।